हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम यहां पर जितने भी एनालिसिस करते हो सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से, अगर आप वीडियो को देख करके बाई सेल करते हो, उसके अंदर अगर आपको प्रॉफिट होता है या लॉस जो भी होता है, उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एनालिसिस के, ये सिर्फ एक एनालिसिस का प्लेटफॉर्म है, इसको देख करके आप बाई सेल का व्यू मत बनाइए। आप सिर्फ लर्निंग लीजिए किस हिसाब से हम वीडियो बना रहे हैं, किस हिसाब से नहीं बना रहे हैं, और आने वाले समय में ये चार्ट क्या करेंगे। चार्ट को है ना सीखने की कोशिश कीजिए कि चार्ट को कैसे देखा जाता है, कैसे नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो आज के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और गोल्ड से स्टार्ट करेंगे। आज मैं बेसिकली आपको गोल्ड और सिल्वर के बारे में बताने वाला हूँ कि जिस हिसाब से गोल्ड मार्केट में आप देख रहे हो कि जब से 60,000 50,000 से ऊपर निकला है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। मार्केट में आज 1 लाख के आसपास रेट आ चुकी है मोटा मोटी। तो और हमारे यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर भी 93,000 94,000 के आसपास चल रहा है। तो क्या गोल्ड इसी तरह से बढ़ता रहेगा या फिर आने वाले समय में करेक्शन आएगी? तो करेक्शन आएगी तो कहाँ तक आएगी, कहाँ तक नहीं आएगी, तो हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हिस्ट्री का गोल्ड का चार्ट है। 26,000 से चलना चालू हुआ, चलते चालू हुआ, चल से ऊपर की तरफ चलते जा रहा है। कोरोना में एक बार यहाँ पर नीचे की तरफ गिरा था, 55,000 से लेकर के नीचे 44,000 आया था, और उसके बाद में ऊपर की तरफ चलते ही रहा। इस गोल्ड में एक बड़ी समय की फॉर्मेशन बनी थी यहाँ पर इस वाले एरिया में, जब ये 48,000 के आसपास था, और ऊपर की तरफ में 54,000 यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट कर रहा था इस वाले एरिया में तब। तो यहाँ से एक प्रेडिक्शन थी कि हाँ यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन इतना ऊपर जाएगा ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन ठीक है, गोल्ड तो एक ऐसी चीज़ है वो चलती रहेगी। आने वाले समय में 2 लाख भी जाएगी, 3 लाख भी जाएगी, लेकिन ये इनमें वक्त लगता है। तो अब तो इसमें राइज इतना आ चुका है, इसमें अब इतना राइज आ चुका है कि आने वाले समय में आपको गोल्ड में करेक्शन जो है देखने को मिलेगी। लेकिन वो करेक्शन कहाँ से आएगी, कहाँ से नहीं आएगी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो गोल्ड का चार्ट है, इस गोल्ड के चार्ट में आप देखोगे अभी जब रिसेंटली जब गिरावट हुई तो ये 86,000 के आसपास था। लेकिन यहाँ पर गिरावट होने के बाद में यहाँ से वापस से 6 से 7 हज़ार पॉइंट वापस से ऊपर की तरफ बढ़ गया गोल्ड के अंदर। तो अब ये जो गोल्ड है, आप ध्यान से इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करोगे। यहाँ पर देखो, जब इसने फर्स्ट बार 86,000 का हाई बनाया था यहाँ पर इस वाले एरिया में, अगर आप नोटिस करोगे इस वाले एरिया में यहाँ पर, तो यहाँ पर आप RSI नोटिस करो इस वाले एरिया में। यहाँ से लेकर के ऊपर की तरफ में ये जब भी ऊपर हाई बनाया इसने, तो इस सब में इस एरिया में RSI जो है नेगेटिव हो रही है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, RSI जो है नेगेटिव होती जा रही, यानी कि ये जो प्राइस है ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है, लेकिन RSI में नेगेटिव डाइवर्जेंस बनना चालू हो चुके हैं। तो आने वाले समय में RSI में नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो इसका मतलब ये जो प्राइस ऊपर की तरफ जो जा रहा है नीचे की तरफ आने वाला है। ये जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है ये नीचे की तरफ आने वाला है। आने वाले समय में आपको गोल्ड में करेक्शन दिखेगी, लेकिन गोल्ड एक बार अखबारों में सुर्खियाँ लेगा। ये सुर्खियाँ लेने के लिए गोल्ड को एक बार 1 लाख आना पड़ेगा। मतलब अखबारों में आपको दिखेगा गोल्ड 1 लाख हो गया, 1 लाख 1 हज़ार हो गया। जब इस तरह से दिखेगा और एक रेवेंज बाइंग आएगी लोगों के अंदर खरीदने की, लेफ्ट आउट फीलिंग होगी, किसी को लगेगा गोल्ड खरीद कर रख लेना चाहिए, पता नहीं 1.5 लाख हो जाए, ऐसा फीलिंग आएगी लोगों के अंदर, तब गोल्ड है ना गिरना चालू हो जाएगा। तब गोल्ड है ना गिरना चालू हो जाएगा। ठीक है, और अभी आपने सुना भी होगा, एक मॉर्निंग स्टार एनालिस्ट है अमेरिका के, उन्होंने गोल्ड की प्रेडिक्शन भी करी थी कि गोल्ड 55,000 तक आ सकता है, गोल्ड 55,000 तक आ सकता है, ऐसी प्रेडिक्शन करी थी यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके अंदर गोल्ड 55,000 और 1 हज़ार, ये एक बनी थी कि प्रेडिक्शन आई थी कि 55,000 तक ये आ सकता है। गोल्ड में एक आई थी प्रेडिक्शन, ये देखो, सोने की कीमतें घटकर 55,000 पर आ जाएगी, वजह जानकर चौंक रह जाओगे। तो ये है ना क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार के जो है एनालिस्ट, उन्होंने दी थी। ठीक है, तो 55,000 आएगा नहीं आएगा ये तो मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके अंदर कितनी करेक्शन आएगी आने वाले समय में और कहाँ तक आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको डेली का जो 200 ये में दिख रहा है ना, 80,000 पर आ रहा है आज की तारीख में। ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड अगर 1 लाख हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड अगर 1 लाख हो जाता है, 1,05,000 जो भी हो जाता है, वहाँ से घूम करके फिर से ये आएगा 80,000 के आसपास में। मैक्सिमम वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में इसकी जो करेक्शन है वो 80,000 और 75,000 के बीच में होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं होगी। इससे ज़्यादा गोल्ड की करेक्शन नहीं होगी, ये मैं आज आपको बता करके जा रहा हूँ। 80,000 और 75,000 लास्ट है, इससे ज़्यादा गोल्ड नीचे नहीं आएगा, इससे ज़्यादा गोल्ड नीचे नहीं आएगा। 80-75,000 पर हो सकता है 3 महीने 4 महीने यहीं पर काम करे और उसके बाद में फिर ऊपर की तरफ निकलना चालू कर दे वापस से। तो गोल्ड जो है आपको अब आने वाले समय में एक रेंज दिखने को मिलेगी, 1,03,000 4,000 ये मान लो मोटा मोटी
और नीचे की तरफ में 75,000 और 80,000। इसी के बीच में गोल्ड आने वाले समय में इसी के बीच में रहेगा। ठीक है, हो सकता है 80,000 75,000 पर आए, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए बाइंग करने की, खरीदने की। वहाँ से गोल्ड जो है वापस से आपको 1,20,000 1,30,000 वापस जाने को दिख सकता है। लेकिन गोल्ड में जो अब करेक्शन आएगी यहाँ से ऊपर से, जब भी मुड़ेगा गोल्ड, वो आपको 80,000 और 75,000 से ज़्यादा नीचे नहीं दिखेगा, क्योंकि एक नई वेव में चल रहा है, तो इस वेव के नीचे कभी आएगा ही नहीं है। 73,000 का जो लो दिख रहा ना, ये वाला और ये वाले लो, इसके नीचे कभी गोल्ड आएगा ही नहीं। तो भूल जाओ कि गोल्ड कभी 55,000 भी आएगा, 40,000 भी आएगा, ये सब कहने की बातें हैं। प्रेडिक्शन करने से कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े एनालिस्ट प्रेडिक्शन करते रहते हैं, जब निफ्टी 26,000 पर थी 15,000 पर आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होता, कहने वाली बातें हैं, कुछ नहीं होगा। इसके अंदर भी, गोल्ड के अंदर भी साइकोलॉजी चीज़ें सोचो ना। एक बार कोई चीज़ अगर कमोडिटी है, ये कोई स्टॉक नहीं है जो सस्ता हो जाएगा 50%। अगर गोल्ड एक बार निकल चुका है 50-60,000 की रेंज और 1 लाख चला जाए, तो मोटा मोटी जो करेक्शन आती है 10-20,000 पॉइंट तक की आती है, इससे ऊपर की नहीं आती है बस। तो जब भी 1 लाख 1,000 1 लाख 2,000 3,000 जहाँ पर भी हाई बनाएगा ये, उसके बाद में जब भी गोल्ड नीचे की तरफ आएगा 80,000 और 75,000 से नीचे नहीं आएगा। इस वीडियो को आप उठा करके देख लेना, बाद में आपको बाद में यही कुछ मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, डेली की 200 EMA मान लो मोटा मोटी, जहाँ पर भी आ रहा होगा बस ये। ठीक है, और ये यहाँ पर डाइवर्जेंस बनने लग गए हैं, ध्यान रखना। आने वाले समय में गिरावट आएगी और स्पीड से आएगी। क्या वजह बनेगी, क्या वजह नहीं बनेगी, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में 1-2 महीने के अंदर अंदर अपने को गोल्ड में करेक्शन देखने को मिलने वाली है। तो देखते हैं गोल्ड में किस तरह से क्रैकडाउन होता है। तो अगर गोल्ड में करेक्शन को नीचे की तरफ रखना, तो ये जो स्विंग लो बना हुआ ना 86,000 का, ये जैसे ही कटने लग जाए, आप समझ जाना कि गोल्ड में करेक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये है गोल्ड के ऊपर पूरा मेरा व्यू। 55,000 गोल्ड मुझे नहीं लगता आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम एक बार चलते हैं सिल्वर के ऊपर और सिल्वर को देखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर के चार्ट में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो सिल्वर ट्रेंड में नहीं है। सिल्वर ट्रेंड में नहीं है। यहाँ से एक बार निकली 60,000 से, उसके बाद में 1 लाख तक गई और अभी यहाँ साइडवेज से खड़ी हुई है। सिल्वर जो है ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि सिल्वर का अगर चार्ट आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेंड में तो है, लेकिन मोटा मोटी करेक्शन करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये जो इसने नीचे की तरफ तोड़ा है ना, तो इसने भी एक करेक्शन जो यहाँ खत्म कर दिया 86,000 में। तो अब आने वाले समय में ये देखना पड़ेगा कि सिल्वर जो है 98,000 के ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर सिल्वर 98,000 के ऊपर जाती है तो और हाई बनाएगी, और हाई बनाएगी, और सिल्वर भी हो सकता है कि 1,05,000 1,10,000 इसके बाद में फिर यहाँ से पलट के नीचे की तरफ आए। तो सिल्वर ने तो एक क्रैकडाउन दिया है नीचे का, लेकिन गोल्ड ने अभी तक क्रैकडाउन जो है बड़ा नहीं दिया, छोटा मोटा देकर के फिर से ऊपर की तरफ चला गया। गोल्ड सिर्फ हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो गोल्ड में अभी जो हाई बना है रिसेंटली, हमें ये फोकस करना है 1,02,000 का, उससे पहले ये वाला लेवल फोकस करना है 98,000 के आसपास। तो देखते हैं आने वाले समय में गोल्ड जो है 98,000 के ऊपर आता कि नहीं आता। सॉरी सिल्वर 98,000 के ऊपर आता कि नहीं आता। तो अगर इसके ऊपर टिकेगा तो फिर अपन देखेंगे क्या होगा। सिल्वर के ऊपर फिलहाल मेरा कोई अभी व्यू नहीं है, क्योंकि इसका चार्ट एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि सिल्वर के अंदर मान लो अगर ये लेवल टूटता है 86,000 का, ये वाला लेवल, एक चीज़ है 86,000 का लेवल अगर टूट जाता है नीचे की तरफ, तो सिल्वर आपको 80,000 के रेंज में दिखेगी। लेकिन वो तभी ही होगा जब सिल्वर इस रेंज के नीचे टूटेगी 86,000 के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या होता है सिल्वर के अंदर। सिल्वर के अंदर मैं इतना कॉन्फिडेंसली कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को इसका समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से स्ट्रक्चर में है और क्या करना है। बस मैं एक रेंज को देख करके प्रेडिक्शन कर पा रहा हूँ कि अगर यहाँ से नीचे की तरफ टूटता है सिल्वर, ये वाला जो एरिया है 86,000, तो आपको सिल्वर वीकली की 200 EMA पर देखने को मिलेगी। जो लेवल आ रहा है 75,000 का, और पुराना वाला लेवल यही आ रहा है 78-75, इसके बीच में आ सकती है। तो फिलहाल गोल्ड पर फोकस रखिए, गोल्ड में करेक्शन देखने को मिल सकती है। गोल्ड करेक्शन करेगा तो सिल्वर में भी आएगी। तो गोल्ड जो ये प्रेडिक्शन जो करी है ना इन्होंने, क्या सोच कर करी है, क्या उम्मीद, क्या इन्होंने बताई है, क्या नहीं बताई, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं तो सिर्फ चार्ट देखता हूँ, साइकोलॉजी जोड़ता हूँ, और जिस हिसाब से मुझे चीज़ें दिख रही है कि गोल्ड 55,000 तो कभी नहीं आ सकता। ये सिर्फ एक बुनियादी चीज़ों पर, ये देखो ये नाम है ना, अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म मॉर्निंग स्टार के एनालिस्ट जॉन मिल्स ने, तो ये सिर्फ एक एनालिस्ट करी है। वो क्या वजह है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। गोल्ड बहुत सारी वजह बताई उन्होंने कि डिमांड नहीं है इतनी मार्केट में, और US डॉलर के अगेंस्ट में दूसरी कंट्री जो कर रही है गोल्ड रिजर्व कर रही है। तो ये सब क्या है कि एक बड़ा मतलब सप्लाई बहुत बढ़ चुकी है और ज़्यादा गोल्ड रिजर्व किया जा रहा है, तो उसके चक्कर में क्रैकडाउन हो सकता है। तो क्रैकडाउन तो होगा, लेकिन वो 80,000 से ज़्यादा नहीं होगा, 80,000 और 75,000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये गोल्ड के ऊपर है। मैंने सोचा कि कुछ दोस्तों को गोल्ड के बारे में व्यू बनाना होगा,
और जानना होगा गोल्ड क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो मैंने आपको मेरा एक व्यू बताया है। तो देखते हैं आने वाले समय में गोल्ड पर क्या होता है। संभावना ये है कि 80,000 तक ही गिरेगा नीचे, और गिरेगा तो ज़रूर है, गिरेगा तो ज़रूर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपांशन हो चुका है गोल्ड के अंदर। और पीछे से आप देखोगे तो चले जा रहा है चले जा रहा है, एक कमोडिटी इस तरह से बढ़े जा रही है, कहीं तो रुकेगी, कहीं तो रुकेगी, या तो साइडवेज होगी या प्राइस वाइज करेक्शन होगी नीचे की तरफ। तो देखते हैं आने वाले समय में गोल्ड में क्या हो सकता है। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा लगा वीडियो मेरा मुझे ज़रूर बताना। मैंने एक नॉलेज शेयर करने की कोशिश करी है आने वाले समय में गोल्ड में क्या हो सकता है क्या नहीं सकता। तो अभी इंतज़ार करिए, अभी रुकने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। तो आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।